बताते हैं कि आप अपने निवेश में से कैसे कर्ज ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पीपीएफ जैसे तमाम निवेश के जो विकल्प हैं आपको भविष्य में रिटर्न्स अच्छा देते हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी सही है अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको जो है इस निवेश के ज़रिए लोन भी मिलता है, आप कर्ज भी ले सकते हैं। हालांकि ये रिकमेंडेड शायद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह का कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो विकल्प है जो मैंने बताया आपको, ये सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन कैसे आप अपने निवेश पर लोन ले सकते हैं, इसकी हम समझाइश लेते हैं। हमारे साथ हेमंत रस्तोगी वाइस इन्वेस्ट से जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हम तरह तरह के निवेश विकल्पों की यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके निवेश पर आपको जो है लोन कैसे मिल सकता है, इस पर बात करते हैं। तो अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ पीपीएफ के साथ। 15 साल का इसमें लॉक इन होता है, और अगर किसी को लोन लेना हो तो कैसे पीपीएफ में आप लोन ले सकते हैं, कितनी राशि तक ले सकते हैं, ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। जी कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक अगर हम शुरुआत करें पीपीएफ से, तो हमारे देश में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, कैपिटल सेफ्टी है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़े, और जैसा आपने सही कहा, वो एक शायद लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसके सामने आप लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो आप लोन ले सकते हैं या तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 6 साल कंप्लीट होने के बाद आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे पहले अगर पैसे की ज़रूरत हो तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और वो सिर्फ 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही ले सकते हैं। और 3 से 6 साल का जो पीरियड है उसके अंदर अगर आप चाहें, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। उसमें कंडीशन ये है कि इसके लिमिट है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके 2 साल पहले का जो आपका पीपीएफ बैलेंस है उसका 25% ही आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कब आप लोन ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, और इसका जो टेन्योर है लोन का वो मैक्सिमम जो है 36 मंथ्स होता है। तो इसमें आपको 1% इंटरेस्ट होता है, यानी अगर आप मान लीजिए पीपीएफ का रेट अगर 7.1 है तो आपको 8.1 देना, बट क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता उसके सामने, तो प्रैक्टिकली आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो 1% पे करना है। अगर आप 36 मंथ्स में अपने लोन को रीपे नहीं करते हैं तो फिर वो बढ़ के 6% हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के लोन लें, कितना लें, और कोशिश करें कि इसको आपको रीपे करना। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है बेसिकली वो स्टार्ट होती है जिस मंथ में आप लेते हैं उसके बिगनिंग से, और जिस मंथ में आप उसको कंप्लीट करते हैं उस मंथ के एंड तक, उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे करने के बाद विद इन ए मंथ और 2 आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना है। तो पॉसिबल है लोन लेना, लेकिन जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि तभी लोन लें जब ज़रूरत हो, और कितना ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया मैक्सिमम 25% आपका जो बैलेंस है 2 साल पहले का, उतना ही लोन आप ले सकते हैं। हेमंत जी, अब सवाल यहाँ पर मैं एफडी पर लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक दशक में जो एफडी पर लोन लिया जाता है उसमें लगभग 43% का इजाफा हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोग जिस तरह के पर्सनल लोन्स ले रहे हैं उसमें अब लोगों का रुझान अपने फिक्स डिपॉजिट पर लोन लेने पर बढ़ गया है, और 43% काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है पिछले वित्त वर्ष का अगर हम देखें तो। किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, और एफडी पर लोन कैसे लिया जाता है? देखिए अगेन, अगर हम देखें कि पोर्टफोलियो कंपोजिशन को, तो फिक्स डिपॉजिट हमारे देश में फिर से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें क्या है, आपके पास अगर मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप अपनी एफडी को प्री मेच्योरली पैसे निकाल लें वहाँ से, या फिर अगर आपकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि आप वहाँ से पैसा निकालें, आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ये जो आपने कहा ट्रेंड कि जहाँ पे लोन उसके सामने ज़्यादा लोग ले रहे हैं, हमने देखा था एक पीरियड था कि लोग पर्सनल लोन लेते थे, और अगर आप एक थोड़े से समझदार इन्वेस्टर हैं, आपने फ्यूचर के बारे में सोच के अगर एक अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो इमरजेंसी के समय पे ये इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो एफडी है, वो आपके काम आती है, क्योंकि आपकी जब शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके अगेंस्ट अपने बैंक से लोन ले सकते हैं। जनरली इसमें आपको बैंक जो है वो
80 to 85% तक का लोन देंगे आपके एफडी के सामने। इसमें टेन्योर का ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आपकी जो एफडी की मैच्योरिटी नहीं होती है उससे पहले आप पे कर सकते हैं, और ऑन एन एवरेज में भी आप 2% ज़्यादा पे करेंगे जितना आपको एफडी में मिल रहा है। ये एक मुझे लगता है काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है, स्पेशली अगर आप कन्विंस हैं कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जो भी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, तो एफडी के अगेंस्ट लोन लीजिए। और प्री मैच्योर एफडी को निकालने से बेहतर है कि आप लोन लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बनी रहे और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट पूरे होने के बाद आप उस लोन को रीपे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पर लोन पर मैं सबसे आखिर में आऊंगी, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर जो लोन मिलता है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से हेमंत जी, हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ की ही बात कर रहे हैं जिन पर लोन शायद लिया जा सकता है, क्योंकि नई तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर आप देखें तो उस पर शायद ये सुविधा नहीं होगी। किस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने सम एश्योर्ड के तर्ज पर लोन ले सकते हैं, और उसकी रीपेमेंट, उसकी भरपाई कैसे होगी, किस रेट पर ये लोन मिलते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये जो लोन आप ले सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट, वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज जैसे एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, सेविंग्स प्लान, मनी बैक, इनके अगेंस्ट आप ले सकते हैं। तो यूलिप में भी कहीं कहीं मिल सकता है, बट बहुत ही मुश्किल है। बट वहाँ पे ऑब्वियसली मार्जिन जो है वो ज़्यादा होगा अगर आपको मिला भी तो। यूजुअली जब आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं तो बेसिकली वो तभी ले सकते हैं जब आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज पॉलिसी खरीदी तो कल जाके आप लोन ले लेंगे। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 3 साल का समय आपको देना होगा, जिस समय के बाद आपके पास एक सरेंडर वैल्यू होगी। और उसका अगर ट्रेडिशनल प्लान में आप लोन लेते हैं तो करीब 80-85% तक आपको उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा। लेकिन ये मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है। अगर आपने मान लीजिए 2 साल के लिए लिया तो शायद हो सकता है वो 25% हो, अगर 3 साल के लिए लोन लिया तो वो 30% हो सकता है। तो यूजुअली 36 मंथ्स के टेन्योर के लिए आपको लोन मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप ट्रेडिशनल प्लान के अगेंस्ट लेते हैं तो करीब 80-85% आपकी जो सरेंडर वैल्यू है उसके सामने आपको मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको समय रहते रीपे करें, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया और अगर वो सरेंडर वैल्यू को टच करता है तो फिर आपकी पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोन ले तो ध्यान रखिए कि आपको उसको समय पे रीपे करना है। फंड्स के यूनिट्स पर आपको कैसे लोन मिल सकता है, इस पर बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे लोन लेने के लिए कितना आपको इकट्ठा करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप कोई नए निवेशक होंगे तब शायद ही आपके पास कोई राशि होगी, लेकिन कैसे निर्धारित होता है कि आप अपने यूनिट्स पर इतने अमाउंट का लोन ले सकते हैं? इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, कैसे इसकी क्या प्रोसेस क्या है पूरा? देखिए कविता, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव वही है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हो। और जाहिर सी बात है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको देखेंगे एज एन ऑप्शन कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकें। ये लोन जो है वो आप बैंक या एनबीएफसी से ले सकते हैं। अब कितना लोन आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड हैं। आपके पास डेट फंड्स हैं या हाइब्रिड फंड्स हैं या फिर इक्विटी फंड्स हैं। यूजुअली बैंक्स जो है वो डेट फंड पे आपको ज़्यादा लोन देंगे, मे बी 80-85% लोन दे देंगे। इक्विटी में शायद आपको 50-60% मिलेगा। और हाइब्रिड में अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह के हाइब्रिड फंड आपके पास हैं, क्या वो इक्विटी सेविंग है, बैलेंस एडवांटेज है, या इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं पर्सनल लोन के अगेंस्ट तो जाहिर सी बात है ये मच मोर सेंसिबल डिसीजन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उससे काफ़ी यहाँ पे कम होगा। लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका पोर्टफोलियो बनाने का वही है कि आप अपने फ्यूचर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा कर सकें। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी डेफिनेटली आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होगी, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाना होगा और फिर वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली। बट ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि अगर वो डेट फंड्स हैं तो 80-85% लोन आपको मिल सकता है। बट इक्विटी में आपको वहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वो प्रक्रिया है जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लोन ले सकते हैं। लेकिन चर्चा में शुरुआत में जैसे कि हमने इस्टेब्लिश कर लिया, अच्छे खासा आपको बता दिया कि ये जो है आपके लिए आखिरी विकल्प है, क्योंकि हेमंत जी कहीं ना कहीं इन पर जो ब्याज लगता है वो पर्सनल लोन के दर पर ही लगता है। और इसीलिए न सिर्फ इस लोन की बात अगर हम करें, किसी भी तरह का आप लोन ले तो उसकी एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाइए। अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर हैं और अपने लिए एक अगर इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो फिर आपको इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। बट हो सकता है कभी कि आपने पूरा प्रोविजन भी किया फिर भी आपको ज़रूरत हो, लेकिन इसको आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपने
बहुत केयरफुली अपना पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट बनाया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास वो पर्सनल लोन जैसी ही ऑप्शन है, और जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है और कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए रिस्क बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड बना लीजिए, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप उसके अगेंस्ट लोन लें। बट कोशिश वही कीजिए कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट जितना कम हो सके और जितना जल्दी हो सके उसको आप रीपे कीजिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। ऑलराइट, चलिए इसी चर्चा के साथ अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर मैं छोड़ रही हूँ, हमारा डायरेक्ट नंबर है, आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद दर्शकों के सवालों के जवाब।